नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसीदास जी सती और दक्ष की मृत्यु के बाद सती का पार्वती के रूप में जन्म होता है, उसकी कथा सुनाते हैं। तुलसी कहते हैं, सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते हुए हरि से, ईश्वर से यह वर मांगा कि हर जन्म में उसका शिव के पद में अनुराग हो। और शिव इस विश्व के स्वामी हैं, विश्वनाथ हैं। तो यह जो विश्व रूप है ये शिव का पद है। तो सती ने यह मांगा कि ये जो विश्व रूप है ईश्वर का, उसमें सती का अनुराग हो, उसमें प्रेम हो। तो निर्गुण ब्रह्म में प्रेम न हो, ईश्वर का जो सगुण रूप है ये विश्व रूप, उसमें प्रेम हो। यह सती ने वर मांगा। और इसी कारण से सती का जन्म हिमालय के घर में हुआ और हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने, कि हिमालय के पुत्री के शरीर के रूप में उनमें जन्म पाया और पार्वती नाम कहलाया। तो सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में, और हिमालय की पुत्री कौन है? हिमालय की पुत्री हिमालय से जो नदी निकलती है वो है, और इस नदी का नाम पार्वती है। यह हिमालय की कन्या है। और पार्वती क्यों नाम है? क्योंकि यह इस संसार से, यह जो संसार में भ्रम है उससे पार कराती है, इसलिए पार्वती है नाम। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहाँ तहाँ मुनीन स्वाश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा पर्वतराज हिमाचल के घर आई हैं, तब से हिमाचल में, हिम प्रदेश में, हिमालय में सब प्रकार की सिद्धियां और संपत्ति वहाँ छा गई है। और इसी कारण से, क्योंकि वहाँ सिद्धि और संपत्ति छाई है, अनेक मुनियों ने, अनेक मन रूपी मुनियों ने वहाँ वास किया है, उस हिमालय में अपना मन लगाया है और उनको हिमालय में उचित वास, उनके अनुरूप वास प्रदान किया है। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। जो भी नदियां हैं, पार्वती भी, सबों में पवित्र जल बहता है। क्यों पवित्र जल? इसलिए क्योंकि वो नदियां इस भ्रम सागर से पार कराने के लिए हैं। और क्योंकि पवित्र जल बह रहा है तो इसलिए सब प्रकार के पक्षी, पशु सब सुखी, सुखपूर्वक वहाँ रहते हैं। और जो जीव हैं, मनुष्य हैं, जिनमें कि एक दूसरे के प्रति बैर स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपने को दूसरे से अलग मानते हैं, दूसरे मनुष्यों से, उन्होंने भी उस बैर को त्याग दिया है। मतलब वो अपने को एक दूसरे से अलग नहीं मानते हैं और सबों पर प्रेम करते हैं, सबों में अनुराग रखते हैं, क्योंकि सबों को अणु रूप में ही देखते हैं, सूक्ष्म रूप में देखते हैं, इसीलिए अणु में राग रखते हैं। सोह सैल गिरजा गृह आई,
जिमि जनु राम भगति के पाई, नारद समाचार सब पाई, कौतुक ही गिर गेह सिधाई। जब से गिरिजा का जन्म हुआ, यहाँ पर गिरिजा कहा पार्वती को, मतलब गिरि की पुत्री गिरिजा, तो उनके आने से जो हिमाचल है वो शोभा को प्राप्त हुए हैं। जैसे मनुष्य राम भक्ति के प्राप्त होने पर शोभा को प्राप्त होता है, और हिमाचल शोभा को क्यों प्राप्त हुए गिरि के आने से? क्योंकि गिरिजा ने यह वर मांगा है कि उनका ईश्वर के इस विश्व रूप में अनुराग हो। तो जब ईश्वर के इस विश्व रूप में अनुराग होता है तो विश्व जो है वो शोभा को प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे एक मनुष्य राम भक्ति प्राप्त करके शोभा को प्राप्त करता है, तो हिमाचल के लिए तो गिरिजा राम भक्ति की प्राप्ति के समान है। और जब यह समाचार नारद पाते हैं तो वो हिमाचल के घर आते हैं। निज सौभाग्य बहुत गिरे बरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। नारद के अपने घर आने पर हिमाचल अपने सौभाग्य का वर्णन करते हैं कि नारद जो कि भक्ति के आचार्य हैं, स्वयं उनके घर आए हैं और अपनी पुत्री पार्वती को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम करवाते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचार। हिमाचल नारद से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ मालूम है, क्योंकि आपकी गति हर जगह है। आप मेरी पुत्री पार्वती के गुण और दोषों को कहिए। तो नारद को त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ कहते हैं। तो नारद कौन है? देखिए, एक है शारदा, शारद, सारद कहते हैं। रद कहते हैं दांतों को। जब दांतों से आवाज निकलती है उस वाणी को सारद कहते हैं या शारदा कहते हैं। और नारद है वो वाणी जो दांतों से नहीं निकलती, ना रद, रद से नहीं निकलती पर है वाणी। तो नारद वाणी के वो रूप हैं जो कि वाणी रूप में, शब्द रूप में बाहर नहीं निकलते हैं, पर अंदर ही अंदर विचारों के रूप में अपने ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। और क्योंकि वो मूक हैं, मौन हैं, तो इसीलिए त्रिकालज्ञ हैं। तो त्रिकालज्ञ का मतलब बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज, वो तीनों के बारे में जानते हैं। जब मनुष्य मौन हो जाता है तो उसकी गति सर्वत्र हो जाती है। तो बीते हुए कल के बारे में जानता है, आने वाले कल के बारे में जानता है, और इस समय जो हो रहा है उसके बारे में जानता है, सब कुछ जान पाता है। जरूरत है मौन होने की, वाणी रूप में मौन होने की और विचारों के रूप में भी मौन होने की। यही हिमाचल नारद से कहते हैं, उनसे सुता के अपनी पुत्री के गुण और दोष पूछते हैं। कह मुनि बेहसे गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम मांबे का भवानी। नारद मुनि मन के ही प्रतीक हैं पर बोलते नहीं हैं, क्योंकि नारद हैं। तो गूढ़ मृद वाणी में कभी कभी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री पार्वती सब गुणों की खान है, सुंदर है,
सहज हैं, सुशील हैं और सयानी हैं। तो पार्वती को इस प्रकृति के रूप में नारद बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति रूपी शरीर है यही पार्वती ने पाया है, और इस शरीर से ही अपने ईश्वर शिव का वर्ण करना है। और कहते हैं कि सुंदर है प्रकृति रूप में, सहज है, बनावटी नहीं है, किसी के द्वारा बनाई नहीं है, अपने आप ही उत्पन्न हुई हैं, सुशील हैं, प्रकृति के रूप में उनका शील है, और सयानी भी हैं। तो प्रकृति सयानी है, प्रकृति अपना रास्ता खुद ढूंढती है। और फिर कहते हैं कि प्रकृति रूप में इनके नाम उमा, अंबिका, भवानी है। भवानी कैसे? क्योंकि वाणी की अभिव्यक्ति है प्रकृति, इसलिए भवानी है, वाणी से भवानी है। अंबिका है, माता है, प्रकृति रूप में माता है, अम्बा है, अंबिका है। और उमा इसलिए है कि अपने मैं को छोड़ के अपने स्वामी शिव को वर्ण करना चाहती हैं, उसमें अनुराग है, ईश्वर के विश्व रूप में अनुराग है, इसलिए उमा है, मां के परे हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यह संतत पियहि प्यारी, सदा चल कर अहिवाता, एह तेजसु पे हैं पितु माता। नारद कहते हैं कि आपकी पुत्री पार्वती सब लक्षणों से संपन्न है, जैसे कि प्रकृति सब लक्षणों से संपन्न होती है, और ये अपने स्वामी, अपने ईश्वर को नित्य निरंतर प्यारी हैं, उनसे प्रेम है। और कहते हैं कि इनका जो स्वामी है, जो ईश्वर है, जो इनके स्वामी हैं, वो हमेशा अचल हैं, वो अविनाशी हैं, उनका नाश नहीं होता। और कहते हैं कि इनसे इनके माता पिता को, प्रकृति के माता पिता को, जो भी माता पिता हैं, उनको यश प्राप्ति होती है। हो यह पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिरे संसारा, त्रिय चढ़े हैं पते व्रत असी धारा। कहते हैं कि प्रकृति के रूप में पार्वती सकल जगत में पूज्य हैं, क्योंकि है विश्व रूप में जो ईश्वर है उसका ही अंग है। और कहते हैं कि प्रकृति रूप में पार्वती की सेवा करने से ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुर्लभ हो, सब प्राप्त होता है। प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति की सेवा करें, पूजा ही सेवा है या सेवा ही पूजा है। और कहते हैं कि इनके नाम के सुमिरन से आपको अपने स्वामी ईश्वर की प्राप्ति होती है। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी, अगुण अमा मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद फिर कहते हैं कि हे हिमाचल, तुम्हारी पुत्री में सब गुण हैं, पर कुछ अवगुण भी हैं, और वो अवगुण सुनो। तो जैसे प्रकृति में गुण हैं वैसे ही अवगुण हैं, और नारद अब अवगुणों को सुना रहे हैं। कहते हैं कि इनका जो पति होगा, आपकी पुत्री पार्वती प्रकृति रूप में विराजमान है इस विश्व में, जो इनका पति होगा वो कैसा होगा? अगुण, उसमें कोई गुण नहीं होंगे। अमान, उसमें कोई उसका कोई मान नहीं होगा। मातु पितुहीना, उसके कोई माता पिता नहीं होंगे, क्योंकि वो अजन्मा है, वो शुरू से है। उदासीन, वो उदासीन है, मतलब उसकी किसी में भी रुचि नहीं है, उसका किसी से भी विशेष प्रेम नहीं है, उसके लिए सभी प्रिय हैं, और उसमें कोई संशय नहीं है। वो जो पार्वती का पति होगा वो सब प्रकार के भ्रमों से परे है, ईश्वर है। जोगी जटिल अकाम मन गन मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलहे परिहस्त असरे। नारद फिर कहते हैं
कि जो पार्वती का पति होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, मतलब आसानी से नहीं जाना जा सकता। जोगी है मतलब उसका कोई घर बार नहीं है, अकाम, उसमें कोई कामना ही नहीं है, और नगन अमंगल, उसका वेश अमंगल है, वो नग्न है। सब प्रकार से नग्न होने का मतलब कि वो आर पार है, ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, और इसीलिए अमंगल है। और ऐसा पति पार्वती को मिलेगा। यह नारद हिमाचल को और उनकी पत्नी मैना को कहते हैं। तो बता रहे हैं कि प्रकृति रूपी पार्वती का पति ईश्वर ही है, ईश्वर रूप में शंकर ही हैं, शंभु ही हैं। ऐसे पति का वरण कितने सौभाग्य की बात है। पर पार्वती के माता पिता क्या सोचते हैं इस बारे में, इसका विवरण अगले अंक में। धन्यवाद।